नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम बात करने वाले हैं रेट लेवल 1 अर्थात BSTC DLED स्टूडेंट्स की फाइनल कट ऑफ के बारे में। आपने 2 गुना की जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुई थी वो आपने अच्छे से देख ली होगी कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है, और अब आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि वास्तव में 1 गुना की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जी हाँ साथियों, यदि आपके माइंड में भी इस प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं कि वास्तव में 1 गुना की कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या एनालिसिस हो सकता है, आपके कितने मार्क्स बने हुए हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है, आप जितने भी अगर लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं और आप अपने आप में ये सोच रहे हैं कि वास्तव में कितनी कट ऑफ रह सकती है, फाइनल कितने नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली। आपको वीडियो स्किप के बिना एंड तक जरूर देखना चाहिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मैक्सिमम 10 मिनट तक की वीडियो हो सकती है, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। ठीक है साथियों, अपन बात करेंगे लेवल 1 के बारे में। यदि आप हमारी इस YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट होगी वो आपको हम अवेलेबल करवा सके, प्रोवाइड करवा सके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 के 2 गुना की जो कट ऑफ हुई थी उसके बारे में। और हम 1 गुना की कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ ऐसे ही नहीं बताएंगे आपको कि मन मर्जी से बता दी, ठीक है ना, अपने हिसाब से आकलन किया और बता दी। मैंने वीडियो लेट बनाने का एक ही पर्पज़ था कि मैं अभी तक स्टडी कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, है ना, स्टूडेंट से कितने मार्क्स उनके बने हुए हैं, किसने कितने मार्क्स थे, किसी के कोई गलत बता रहा था, किसने सही बताए, और लगभग सभी लोगों की कट ऑफ जानी अच्छे से। फर्स्ट लेवल की फर्स्ट जो 2 गुना की कट ऑफ जारी होती है पहले वो देखी अच्छी तरह से कैसे, है ना। इससे पहले मैंने कोई कट ऑफ नहीं बताई, मैं पहली बार अभी कट ऑफ बता रहा हूँ लेवल फर्स्ट की, वो भी 2 गुना की कट ऑफ जारी होने के बाद में कि अब कितनी बढ़ सकती है, और एकदम सटीक एनालिसिस करूँगा। वास्तव में आप जानकारी हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से अपन ने सोचा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए पद की बात अगर करें तो 17,563 पद है, ठीक है। अर्थात करीब 35,000 स्टूडेंट्स को 2 गुना के लिए क्वालिफाई किए, 35,000 स्टूडेंट, और उनमें से वापस अब 1 गुना को सिलेक्ट करना है। देखिए कट ऑफ अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी 186 मार्क्स रहे हैं जनरल कैटेगरी की। ठीक ठाक मार्क्स रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं रहे तो कम भी नहीं रहे, एक औसत मार्क्स रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी बात करें तो 175 रहे हैं, ठीक मार्क्स हैं। EWS के 166 है, MBC के 172 है, SC के 157 और ST कैटेगरी के 143। अब आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें वास्तव में MBC कैटेगरी 172 गई है, जबकि EWS की 166 ही गई है। कई बार ज़्यादातर मोस्टली होता है कि MBC कैटेगरी की कम जाती है, लेकिन इसमें ज़्यादा गई है। तो आंकड़ा ये कि BST से करने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं MBC कैटेगरी के, ये रीज़न था। नहीं तो अगर आपने अन्य कैटेगरी की देखी होगी, जैसे कि इंग्लिश की देखी होगी, तो वास्तव में कितनी कम रही थी, SC से कम रही है MBC की। तो ये डिपेंड करता है कि उस कैटेगरी के लोग कितने हैं उस डिपार्टमेंट में, बात BSTC वाले कितने हैं, इंग्लिश वाले कितने हैं, साइंस मैथ वाले कितने हैं, ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है साथियों, तो ये थी अपनी 2 गुना की कट ऑफ। अपन बात करेंगे 1 गुना की कट ऑफ के बारे में। तो 1 गुना की कट ऑफ का मैं सटीक एनालिसिस मैंने बात की, तो मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट है, अभी आपने देखा कि जनरल कैटेगरी 186 बने हुए हैं। अब कोई स्टूडेंट है वो तो है EWS कैटेगरी का, है ना, और उसके भी 188 मार्क्स बने हुए हैं, अर्थात जनरल कैटेगरी से 2 मार्क्स ज़्यादा हुए हैं, तो वो अभी ना जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहा है। आप ये चीज़ समझना ध्यान से कि कोई स्टूडेंट जो SC का है और उसके 187 मार्क्स हैं या 188 है, ठीक है ना, चाहे SC कैटेगरी का हो, ST का हो, OBC का हो, MBC का हो या सर या किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन यदि वो 186 मार्क्स से ऊपर है तो आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी में जाकर के बैठा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही जनरल कैटेगरी थोड़ी सी तुकेगी तो स्टूडेंट्स कहाँ आएगा, ऐसा होता है नहीं, वो क्वालिफाई नहीं हो, फिर वो अपनी रिजर्व कैटेगरी में आकर के स्थान लेगा कि अब मेरा सिलेक्शन यहाँ तो होगा ही सही, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि वास्तव में जो जनरल कैटेगरी ज़्यादा कट ऑफ नहीं तुकेगी, अर्थात जनरल कैटेगरी की ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने की संभावना नहीं है। उसका रीज़न यही है क्योंकि जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट है वो लगभग SC के, ST के, OBC के हर कैटेगरी के जाकर के वहाँ बैठ जाते हैं शीर्ष पे कि हमारी भी इतनी। अर्थात ओवरऑल अगर अपन बात करें तो सारी कैटेगरी में कोई भी शायद ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके 188 होगी, ठीक है ना। इस कैटेगरी में सारी कैटेगरी के टॉपर बैठे हुए हैं, और लेकिन जैसे जनरल कैटेगरी थोड़ी सी परसेंटेज तुकेगी तो सारे के सारे, जैसे कोई EWS का है, OBC का है ना, अभी तो जनरल में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे तुकेगी तो पीछे रह जाएंगे, पीछे रहते कहाँ जाएंगे, ये अपनी कैटेगरी आगे बैठ जाएंगे, जब इनकी सीट नहीं मिलेगी तो यहाँ तो लेंगे सर फिर ये सीट, तो कहीं ना कहीं फिर जो बाकी दूसरी कैटेगरीज होगी इनकी इस वजह से थोड़ी सी हाई कट ऑफ बढ़ जाएगी, कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा होगी। जनरल कैटेगरी तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि जनरल में सारे टॉपर आके बैठ गए, अब टॉपरों में कौन टॉपर बनेगा, फिर आगे कहाँ जाएगी कट ऑफ।
तो ज़्यादा नहीं जाएगी इसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की। फिर भी कितने अंक तक तुक सकती है उसकी अपन बात करेंगे। तो उसमें हमने अच्छे से एनालिसिस किया कर, जैसे 186 से तो 4 मार्क्स तो बढ़ते हैं तो ये 190 हो जाती है, लेकिन अपन ने अप्रोक्सीमेट निकाल लिया कि 184, अर्थात अगर 184 के आसपास या इससे 2 अंक कम 2 अंक ज़्यादा भी बने हुए हैं तो एक सेफ कैटेगरी में एक गुना की लिस्ट में उनका चयन होने की संभावना है, एक अनुमान है जो अपन यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में देखिए आप, अभी अब ओबीसी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट 190 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है। अब 190 वो सोच रहा है कि 190 तक अगर जाती है तो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, ओबीसी की सीट रिजर्व रह जाएगी, वो उसकी दूसरे भाई के लिए काम आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए जैसे 90 से ऊपर चली गई, 194 चली गई, अब वो क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्या वो आएगा अपनी कैटेगरी में, अर्थात ओबीसी में सिलेक्शन लेगा, वो जनरल में नहीं हो रहा। तो जनरल ओबीसी की भी कहीं ना कहीं फिर तुगने की संभावना रहती है। देखो, और मान के चलिए आप जैसे ही अभी अपन बात करें 175 पे, तो ये एक ऐसी कैटेगरी, ऐसा रेशियो आ जाता है, इतने मार्क्स आ जाते हैं कि भी अपन बात करें कि 200 मार्क्स की बात करें, जैसे कि 200 मार्क्स वाले कितने ओबीसी कैटेगरी बात करें कि 200 नंबर किस किस के बने हुए हैं, तो अपन आंकड़ा निकल के आएगा कि शायद ही रेयर केस में ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट निकल के आए 2-5%, 7% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके 200 प्लस होते हैं, है ना। अब हम बात करें 250 प्लस किसके, तो फिर 1-2% निकल के आते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक फिक्स रेशियो होता है, जैसे कि 175 से 190 तक का, इसी रेशियो में सारे के सारे स्टूडेंट्स भरे रहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट एक औसत होता है ना, औसत से थोड़ा ऊपर जाने के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, नहीं तो लगभग जुड़े रहते हैं। तो अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में लगभग 184, ठीक है साथ ही 184 तक जाने की संभावना रहती है कि अगर 184 तक अगर किसी ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो रीट लेवल 1 में उसका एक गुना की लिस्ट में सिलेक्शन होने की संभावना है साथियों। ठीक है साथियों, तो अपन बात करेंगे अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कई बार, अब इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है, 166 और उधर 186, और कहीं आपने ऐसे भी देखी होगी। इससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो उसमें जनरल कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और अन्य कैटेगरी से भी कम गई है, ओबीसी से भी कम गई है, ईडब्ल्यूएस से भी कम गई है। अब कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उसमें रिजर्वेशन फायदा नहीं पड़ा। अब 192 के आसपास तो जनरल की गई है, जबकि अदर कैटेगरी 202 गई है, यहाँ तक कि एससी कैटेगरी की 202 के आसपास गई है और जनरल कैटेगरी 192 गई है। तो अब उसका मैटर पता नहीं क्या है, तो उसकी कम गई है, कहीं ना कहीं शायद उसमें जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट होंगे पढ़ने वाले कम होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। देखो रीजन तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी अदर सब्जेक्ट में अपन देखते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, और इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करते हैं 166 से 174। अगर किसी स्टूडेंट के किसी साथी लोग के अगर 174 मार्क्स अगर बने हुए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आप सेफ जोन में आप निश्चिंत रहे, आपका सिलेक्शन एक गुना की लिस्ट में होने की संभावना है। ठीक है साथियों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आप अपने कैटेगरी और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप कमेंट करें तो आप सबसे यही आशा है कि आप अपने मार्क्स और कैटेगरी से कमेंट करें, न कि कोई दूसरा कमेंट करें। कई साथी ऐसे होते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाने वाले कई सारी मेहनत करते हैं, अच्छे से डेटा कलेक्ट करते हैं, शूट करते हैं, कई सारी मेहनत लगती है, तब जाकर के एक वीडियो अपलोड हो पाती है साथियों। ठीक है, और अपना 2 शब्द लिखने में 1 मिनट का समय नहीं लगता, अपन कुछ भी लिख देते हैं। अगर आपको 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखने ही है तो आपसे आशा है, अपेक्षा है कि आप 2 शब्द अच्छे लिखिए, अपने मार्क्स बताएं कि सर हमारे इतने मार्क्स बने हुए, ताकि हम और ज़्यादा एनालिसिस कर पाएँ कि वास्तव में किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं और फिर कितने अनुमान लगा पाए। आपके मार्क्स दे करके कोई दूसरे स्टूडेंट भी ये आकलन करेंगे कि वास्तव में कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपने कैटेगरी और मार्क्स जरूर बताएं साथियों। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी। तो एमबीसी कैटेगरी देखो 172 गई है, तो करीब 180 तक जाने की संभावना है। 180 अर्थात अगर किसी साथी के 180 मार्क्स बने हुए हैं तो एक गुना की लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो सकता है, एक गुना की लिस्ट में सिलेक्शन होने की उनकी प्रबल संभावना है। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी देखिए 157 मार्क्स गए हैं, तो ये बढ़ करके कहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखो ज़्यादातर होता है कि एससी कैटेगरी में एसटी कैटेगरी में संख्या नहीं बढ़ पाती, है ना, क्योंकि इसमें औसत टाइप के स्टूडेंट होते हैं, सारे के सारे ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं होते, तो इसमें ज़्यादा तुकती नहीं है, वहाँ की वहीं रह जाती है। तो फिर भी अपन बात करते हैं 163। ठीक है, यदि किसी साथी के 163 बने हुए हैं तो भी रेस में है, उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना है, तो भी निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं।
उसके बाद अपन बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो 152। यदि किसी साथी के 152 बने हुए हैं तो आप निश्चिंत रहें, टेंशन फ्री रहें। आप निश्चित रूप से एसटी कैटेगरी में देखो, इससे भी अगर थोड़े 1-2 नंबर कम जा सकते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी अपन देखते हैं जनरली, आपने कैटेगरी देखी होगी, जब भी इंग्लिश का रिजल्ट आया तो इंग्लिश में आपने देखा होगा कि मात्र 105 अर्थात 105 ही नंबर गए हैं, बहुत कम नंबर गए हैं। तो ये थी साथ ही पूरी की पूरी वीडियो। हमने एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आशा है आप सभी से, अगर आप कमेंट करें तो कमेंट अच्छा ही करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखो ये कोई कट ऑफ कोई फिक्स नहीं होती, किसी को आकलन होता नहीं है, लेकिन अपन तो एक अनुमान लगाते हैं। ये कट ऑफ कोई फाइनल नहीं है, आप कट ऑफ को फाइनल ना समझे। कट ऑफ केवल एक अनुमानित होता है, और फिर भी कहीं ना कहीं अनुमान जो होता है वह अनुमान लगभग हर यूट्यूबर का कहीं ना कहीं सही बैठता है। ऐसा तो नहीं कोई बेहूदी बात कर देगा, लगभग मिलती जुलती बात करता है जो भी वीडियो डालता है। तो आशा है साथियों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और कमेंट अच्छे कीजिए, ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करें। थैंक यू साथियों, नमस्कार।